दोस्तों, भारतीय पौराणिक कथाओं में इच्छाधारी नाग नागिन का जिक्र किया जाता है। इन्हें अपनी इच्छा से मानव रूप में आने या फिर अपने असली स्वरूप में वापस जाने की क्षमता होती है। ये नाग नागिन अपनी इच्छा से लोगों की मदद करते हैं और उनकी दुख दर्द से राहत पहुंचाते हैं। इन्हें मान्यता होती है कि ये अमर होते हैं और अपनी इच्छा अनुसार समाप्त होते हैं। इन नाग नागिनों के पास एक विशेष शक्ति होती है जो इंसानों के मन की इच्छाओं को पूरा करने में मदद करती है। वे लोगों की मनोकामनाओं को सत्य करने में सक्षम होते हैं। नाग नागिन धरती पर रहते हैं, लेकिन उनकी जीवन शक्ति अमर है। ये उन्हें लंबी आयु देती है और उन्हें सदैव जवान बनाए रखती है। वे इंसानों की मदद करते हैं और उनकी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। ऐसे में आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसी घटना बताने जा रही हूँ जिसे सुनने के बाद आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। तो आइए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखें हर हर महादेव। इसी तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल समृद्धि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, ये घटना घटी है हरियाणा के करनाल शहर के पास स्थित एक छोटे से गांव में। इस गांव के बड़े बुजुर्गों का ये मानना है कि पुराने टाइम में एक सपेरे को वरदान देते हुए एक इच्छाधारी नागिन इसी गांव में बस गई थी। इस गांव के लोग उस नागिन को देखकर बहुत ज़्यादा घबराते थे, यहाँ तक कि लोगों ने अपने घरों से निकलना भी छोड़ दिया था। एक दिन उसी नागिन ने इस गाँव के सरपंच को सपने में दर्शन दिए और सपने में ये कहा कि क्या हुआ, तुम लोग मुझसे इतना ज़्यादा घबराते क्यों हो, मुझे बहुत ज़्यादा चिंता होती है। तो उस गांव के सरपंच ने उसे बताया कि हमें बहुत ज़्यादा डर लगता है, हम आपके रूप को देखते ही घबरा जाते हैं। तो नागिन ने उसे सपने में कहा कि तुम लोग घबराओ मत, आज से मैं गांव के पास वाले तालाब के अंदर बस जाऊंगी और सही समय आने पर ही बाहर आऊंगी। इतना कहकर नागिन अचानक गायब हो गई और सरपंच की आंख खुल गई। जब सरपंच की नींद खुली तो वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। उठकर अपने परिवार वालों को सारी बातें बताई। इसके बाद धीरे धीरे घर के लोग हिम्मत करके शाम के समय अपने घर से बाहर निकलने लगे और बाहर निकलकर लोगों ने ये पाया कि जहाँ पर शाम के वक्त नागिन अक्सर उन्हें बाहर दिख जाया करती थी, अब नहीं दिख रही है। इस पर लोग समझ गए कि सरपंच जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। सरपंच जी के सपने में सचमुच में नागिन आई थी, लेकिन लोगों के मन में ये सवाल था कि सही समय का आखिर क्या मतलब है। धीरे धीरे करके ये बात जंगल में लगी हुई आग की तरह फैल गई और लोगों को ये विश्वास हो गया कि वो नागिन सचमुच में इस तालाब में मौजूद है। तब से लेकर आज तक ये मान्यता है कि इस तालाब में इच्छाधारी नागिन रहती है। वहीं पर बहुत सारे लोगों ने ये भी दावा किया कि इस तालाब से निकली हुई उस नागिन को बहुत सारे लोगों ने इंसानी रूप में देखा है और वो इंसानी रूप इतना ज्यादा खूबसूरत है कि कोई इंसान अगर एक बार उसे देख ले तो बेहोश होने से खुद को रोक ही नहीं पाएगा। लेकिन क्योंकि नागिन ने कहा था कि सही समय आने पर वो इस तालाब से बाहर जरूर आएगी, तो इसीलिए गाँव वाले उस तालाब के आसपास तक आने से डरते थे और वहां कोई भी नहीं जाता था। खैर, धीरे धीरे समय बीतता गया और अब इस बात को करीब 200 साल बीत गए थे और 200 साल के बाद जो हुआ उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए दोस्तों। लेकिन 200 साल बाद एक चौंका देने वाली घटना हरमन सिंह नाम के व्यक्ति के साथ घटित हुई, जिसने नागिन के आज भी उस तालाब में होने का सबूत दिया। दरअसल दोस्तों, हरमन सिंह के परिवार में उनकी पत्नी के अलावा उनका एक 5 साल का बेटा था। हरमन सिंह की एक तालाब के किनारे पर 200 बीघा जमीन थी, जिस पर खेती करके वो अपने परिवार का पालन पोषण किया करते थे। हरमन सिंह महादेव के परम भक्त थे। वो बचपन से ही महादेव की भक्ति करते आ रहे थे, इसीलिए उन्होंने अपने खेत के किनारे, जो कि तालाब के पास था, वहां पर खुद एक शिवलिंग बनाया। खेती करने से पहले सुबह वो शिवलिंग की पूजा किया करते थे। लेकिन दोस्तों, हरमन सिंह के खेत के पास जो तालाब है वो काफी पुराना था। उसके बारे में कई बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि वहाँ एक इच्छाधारी नागिन सालों से रहती है। कई लोगों ने उस नागिन को शिवलिंग की पूजा करते हुए भी देखा है। इसी कारण किसी की हिम्मत उस तालाब के पास जाने की नहीं हो पाती थी। परंतु हरमन सिंह ने नागिन के बारे में सिर्फ सुना था और इसीलिए उन्होंने ये सारी बातें अफवाह मान ली थी और कभी भी लोगों की बातों पर ध्यान ही नहीं दिया था। परंतु एक दिन भरी दोपहर में जब उनकी पत्नी उनके लिए खाना लेकर आई, तो उस दिन वो अपने बच्चों को भी साथ लेकर आई थी। हरमन सिंह की पत्नी आज से पहले कभी भी अपने बच्चे को खेत में नहीं लेकर गई थी, लेकिन उस दिन वो बहुत जिद करने लगा, जिसकी वजह से मजबूरन उसे अपने बच्चे को साथ लेकर आना पड़ा। खेत में आकर उनका बच्चा खेलते खेलते उस तालाब के पास जा पहुंचा और अचानक से उसका पैर फिसला और वो पानी में गिर गया। हरमन सिंह और उनकी पत्नी को इस बात की भनक भी नहीं थी कि उनका
बच्चा तालाब में गिर गया है। बच्चा धीरे धीरे पानी के अंदर डूबता जा रहा था कि तभी अचानक तालाब में हलचल हुई और एक सांप धीरे धीरे सुंदर लड़की में तब्दील हो गया। उस लड़की ने तेजी से तैर के उस बच्चे को डूबने से बचाया और खुद उस बच्चे को गोद में लेकर उसके माँ बाप के पास पहुंची और उस सुंदर लड़की ने कहा कि आपका बच्चा तालाब में गिर गया था। हरमन सिंह की पत्नी ने तुरंत अपने बच्चे को गोद में लिया और रोने लगी, क्योंकि उसे अंदाजा था कि अगर उसका बच्चा डूब गया होता तो उस पर क्या गुजरती। हरमन सिंह ने वो सुंदर स्त्री को धन्यवाद कहा। तभी वो स्त्री वापस तालाब की ओर बढ़ी तथा अचानक गायब हो गई। हरमन सिंह और उनकी पत्नी दोनों इस चमत्कार को देख हैरान थे। तभी हरमन सिंह को लोगों के द्वारा बताए गए उस तालाब में रहने वाली नागिन से संबंधित सभी बातें याद आने लगी और उसे अब ये समझते हुए देर नहीं लगी कि उसके बच्चे की जान किसी साधारण लड़की ने नहीं बल्कि उसी इच्छाधारी नागिन ने बचाई है, जो सालों से इस तालाब में रहती थी। दोस्तों, जब ये घटना गांव के बाकी लोगों को पता चली तब उन्हें यकीन हो गया कि नागिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। दोस्तों, कहते हैं कि नाग नागिन का जोड़ा अगर कहीं पर भी दिख जाए तो उसे मारना तो दूर, उसे छूना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कहते हैं नागिन अपने मरे हुए नाग की आंखों में देखकर उसके कातिलों का पता कर लेती है, जिन्होंने उसे उसके नाग से जुदा किया हो, और जब तक नागिन अपना बदला पूरा ना कर ले वो चैन से नहीं रहती। चमत्कारी शक्तियों से लैस ये इच्छाधारी नाग नागिन इच्छा अनुसार मनुष्य सहित किसी भी प्राणी का रूप धर सकते हैं। वे लंबी उम्र जीते हैं, बशर्ते कोई असमय उनकी हत्या न कर दे। उनके साथ रहस्यमय नागमणि के किस्से जुड़े हैं। नागों में पाया जाने वाला एक ऐसा चमकीला और बेशकीमती पत्थर है जिसे हासिल करने वाला आरोग्य और दुनिया भर के ऐश्वर्य का स्वामी बन जाता है। इस पत्थर को नागमणि के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि जिस भी व्यक्ति के नागमणि हाथ लग जाती है उसकी किस्मत चमक उठती है। आम जनता में ये बात प्रचलित है दोस्तों कि कई लोगों ने ऐसे नाग देखे हैं जिसके सिर पर मणि थी। हालांकि पुराणों में मणिधर नाग के कई किस्से हैं। भगवान श्री कृष्ण का भी इसी तरह के नाग से सामना हुआ था। नागमणि को भगवान शेषनाग धारण करते हैं। पुराणों में और लोक कथाओं में नागमणि के किस्से आम लोगों के बीच काफी ज्यादा प्रचलित हैं। दोस्तों, नागमणि सिर्फ नागों के पास ही होती है। नाग नागिन के अमर प्रेम और नाग की हत्या हो जाने पर नागिन के प्रतिशोध की लोमहर्षक कथाओं से भी हम भली भांति परिचित हैं। नागिनें सुंदर स्त्री का रूप धरकर मनुष्य से प्रेम भी करती हैं, अल्पकालिक विवाह भी करती हैं और उनके साथ बदले की कार्यवाही भी। वास्तविकता और तर्क से परे होने के बावजूद इन इच्छाधारी नाग नागिनों ने सदियों से हमारे मानस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा घेर रखा है। आज के वैज्ञानिक युग में भी इच्छाधारी नाग नागिन के प्रति अधिसंख्य लोगों की आस्था में कोई कमी नहीं आई है। लोग उनसे डरते भी हैं और देवता मानकर घरों तथा मंदिरों में उनकी पूजा अर्चना भी करते हैं। देश भर में किसी न किसी रूप में मनाया जाने वाला नाग पूजा, नाग पंचमी या मणि पूजा का पर्व उन्हीं को समर्पित है। माना जाता है कि पूजा से नागों को प्रसन्न करने से परिवार को सर्पदंश के भय से मुक्ति और आरोग्य का वरदान मिलता है। हिंदुओं के कई देवताओं को नागों का अवतार बताया गया है। तो ऐसे में प्रिय दर्शकों, कभी भी नाग नागिन या फिर साधारण सांप को मारने की कोशिश बिल्कुल मत करना, वरना आपको इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा जो वाकई में बहुत ही ज्यादा घातक होता है। तो ऐसे में आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं और ये घटना आपको वाकई में बहुत ही अच्छी लगी, इंटरेस्टिंग लगी, तो आप इस वीडियो को लाइक करके, शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। और साथ ही कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।